नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्रम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे विवाह की कि विवाह के कौन से योग होते हैं, विवाह की स्थिति को देखने के लिए कि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में विवाह का योग है या नहीं, वह हम कैसे देखेंगे, किन बातों का, किन सूत्रों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है विवाह। विवाह संबंधित प्रश्न पर विचार करते समय सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि जातक की जन्म पत्रिका में विवाह योग है भी या नहीं है। विवाह संबंधित जितने भी प्रश्न हों उसमें कुंडली में 7वें भाव को देखना चाहिए, क्योंकि 7वां भाव ही तो विवाह का है। सप्तमेश को देखना चाहिए, लग्न लग्नेश की स्थिति को देखना चाहिए, कारक शुक्र को देखना चाहिए। यदि स्त्री की कुंडली है तो वहां पर कारक गुरु को भी देखना चाहिए। सप्तम भाव इसीलिए देखते हैं क्योंकि यह कुंडली से संबंधित भाव होता है और सप्तमेश को देखना चाहिए। वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि वह सप्तम भाव का स्वामी है। शुक्र सप्तम भाव का कारक ग्रह है, इसलिए शुक्र को देखते हैं। चाहे स्त्री की कुंडली हो या पुरुष की कुंडली हो, वहां पर हम कारक शुक्र को अवश्य देखते हैं। स्त्री की कुंडली है तो हम गुरु को भी देखते हैं, क्योंकि गुरु वैवाहिक सुख से संबंधित ग्रह है स्त्रियों की जन्म पत्रिका में। और लग्नेश का सप्तमेश एवं पंचमेश के साथ संबंध को भी अवश्य देखना चाहिए। पंचम भाव निर्णय का भाव होता है और लग्न व्यक्ति स्वयं होता है, इसलिए लग्नेश का सप्तमेश एवं पंचमेश के साथ जो भी संबंध बन रहा हो उस स्थिति को भी देखना चाहिए विवाह संबंधित प्रश्नों में। अब विवाह संबंधित कोई भी प्रश्न यदि आता है तो लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से ही विचार करना चाहिए। यदि आप अत्यधिक गहराई में जाना चाहते हैं, बहुत डीपली अध्ययन करना चाहते हैं प्रश्नों का, तो नवांश कुंडली को भी आधार बनाया जा सकता है। और यदि जन्मपत्रिका में विवाह का योग है तो विवाह अवश्य होता है। अब बात आती है कि कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं, कौन से ऐसे योग हैं जो विवाह के लिए योग बनाएंगे। ऐसे तो बहुत सी बातें हैं, कुछ मुख्य बिंदुओं पर यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। सप्तम भाव का स्वामी चाहे कोई शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह, यदि वह सप्तम भाव में ही बैठा है या अपने भाव को देख रहा है तथा सप्तम भाव पर अन्य किसी पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है और ना ही कोई अन्य पाप ग्रह सप्तम भाव में बैठा है, तो विवाह का योग स्पष्ट होता है। पुनः कहना चाहूंगा, जो सप्तमेश है वे चाहे शुभ ग्रह हो चाहे पाप ग्रह हो, यदि वे अपने ही सप्तम भाव में हैं या सप्तम भाव को देख रहे हैं और सप्तम भाव पर किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि न हो, सप्तम भाव में कोई दूसरा पाप ग्रह न बैठा हो, तो यह विवाह के लिए स्पष्ट योग बतलाता है। अब यदि लग्न से सप्तम भाव में सम राशि है, लग्न से सप्तम भाव में सम राशि है और सप्तमेश और शुक्र भी सम राशि में ही विराजमान है कहीं पर,
लग्न से सप्तम भाव में सम राशि हो और सप्तमेश और शुक्र भी सम राशि में हो, सप्तमेश बली हो, तो विवाह योग होता ही होता है। यदि सप्तम भाव में कोई भी ग्रह ना हो और ना ही किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, वह सप्तमेश बली हो, तो भी विवाह अवश्य होता है। सप्तम भाव में कोई ग्रह ना हो और सप्तम भाव में किसी पाप ग्रह की दृष्टि भी ना हो, सप्तमेश बली हो, तो भी विवाह अवश्य ही होता है। अब यदि किसी जन्म पत्रिका में दूसरे भाव में, सातवें भाव में और 12वें भाव के स्वामी, दूसरे, सातवें, 12वें भाव के स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो और गुरु से देखे जा रहे हों, तो भी विवाह अवश्य ही होता है। इस बिंदु को पुनः कहना चाहूंगा, जन्म पत्रिका में दूसरे, सातवें और 12वें भाव के स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो और गुरु द्वारा देखे जा रहे हों, तो भी विवाह का प्रबल योग बनता है, विवाह अवश्य होता है। किसी भी जन्म पत्रिका में सप्तमेश यानी सप्तम भाव के स्वामी जहां भी विराजमान हो, उसी से दूसरे, सातवें, 11वें भाव में सौम्य ग्रह हो, तो स्त्री सुख अवश्य होता है। जहां भी सप्तमेश बैठे हुए होते हैं, वहां से दूसरे, सातवें और 11वें भाव में यदि सौम्य ग्रह होता है, तो अभी भी मैंने बताया कि स्त्री सुख अवश्य होता है। अब यदि किसी पुरुष की जन्म पत्रिका है और मीन लग्न की जन्म पत्रिका है और सातवें भाव में तब कन्या राशि होगी और कन्या राशि का बुध है, मतलब कन्या राशि में बुध विराजमान हो। पुनः कहना चाहूंगा अपने बिंदु को कि पुरुष की जन्म पत्रिका हो, मीन लग्न हो और सातवें भाव में कन्या राशि का बुध हो, यानी सातवें भाव में 6 नंबर लिखा हो, वहां पर लिखा ही होगा, क्योंकि अगर मीन लग्न की कुंडली है तो सातवें भाव में 6 नंबर राशि यानी कन्या राशि होगी और वहां पर बुध विराजमान हो, तो जातक को बाल्यावस्था से ही स्त्री सुख प्राप्त होता है। अब यदि शुक्र द्विस्वभाव राशि में हो, तब क्या होगा? शुक्र यदि द्विस्वभाव राशि में है, तो भी विवाह अवश्य ही होता है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर हमने कई योगों की चर्चा की। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो भी योग यहाँ पर दिए गए हैं, यदि इनमें से कोई भी योग है तो निसंदेह विवाह तो होता ही है, विवाह का योग प्रबल होता है। परंतु यदि किसी परिस्थिति में कुंडली में इनमें से कोई भी योग ना मिल रहा हो, तब क्या करना चाहिए हमें? तब हमें जन्म पत्रिका के सप्तम भाव, सप्तमेश, कारक शुक्र, कारक गुरु, इनकी स्थिति को देखना चाहिए, इनके बलाबल को देखना चाहिए, इन पर कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है इसका भी विचार करना चाहिए, और तब हम निर्णय ले सकते हैं कि विवाह का योग है या नहीं, तब विवाह होगा या नहीं, इस पर हम निर्णय ले सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर देखा कि विवाह के लिए हमें कौन से योग हैं, मुख्य योगों के बारे में हमने चर्चा की, और फिर यह भी जाना कि अगर विवाह के योग नहीं भी मिल रहे हैं, तब हमें सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक शुक्र, कारक गुरु, इनकी स्थिति, इनके बलों और इन पर ग्रहों की दृष्टियों को देखकर भी निर्णय हम ले सकते हैं। आशा करता हूं मैं अपनी बात को, अपने बिंदुओं को आप तक पहुंचा पाया हूँगा। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं वे हमारे एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। जो व्यक्ति कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं वे हमारे कस्टमर सपोर्ट नंबर पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और जो यही YouTube चैनल पर ही ज्योतिष संबंधी जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं वे हमारे वीडियोस को देखते रहें, और उसके लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।